हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आपके घर में यदि न्यूबॉर्न है, नवजात है, उसको बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है और फीवर आ जाता है, तो हम उसको किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही मौसम में बदलाव आता है, बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है और हम बार बार अगर डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं तो डॉक्टर भी परेशान होते हैं कि इतने छोटे बच्चे इतनी जल्दी जल्दी बीमार कैसे पड़ रहे हैं, और दवाई देना भी उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो दवाई पीते नहीं हैं, निकाल देते हैं। तो हम किस तरीके से अपने बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम से बचा सकते हैं, और यदि सर्दी खांसी जुकाम हो गया है तो हम उनको किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। देखिए, घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके थ्रू हम अपने बच्चे को बीमारी से बचा सकते हैं और उनको ठीक कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा भी बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप अपनाकर अपने बच्चे को ठीक रख सकती हैं घर में ही। तो हम बात करेंगे जो सर्दी खांसी जुकाम 0 से लेकर 6 मंथ तक के बच्चे के लिए, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ हम क्या कर सकते हैं जिनको कि हम बहुत ज़्यादा कोई दवाई भी नहीं दे सकते, तो हम इनको कैसे क्योर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा है 0 से 6 मंथ तक का बच्चा है और उसको सर्दी खांसी हो गई है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो भी वैक्सीन है बच्चे के फ्लू के, वो आप ज़रूर लगवाइए, क्योंकि हर 6 महीने बाद फ्लू की वैक्सीन लगती है जिसमें कि सर्दी खांसी है, बुखार है, ये कवर होता है। और बच्चा यदि बीमार भी पड़ता है तो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती है प्रॉब्लम, बच्चा ठीक हो जाता है हल्की फुल्की खांसी के बाद। सर्दी खांसी जब भी होती है तो बच्चे को कंजेशन हो जाता है, बच्चे के घर घर की आवाज़ आने लगती है, बच्चे की नोज ब्लॉक हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम अपने घर में क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर बच्चे को खांसी हो रही है, बच्चा कफिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने बच्चे को क्या दे सकते हैं। क्योंकि छोटा बच्चा है, 0 से 6 मंथ तक के बच्चे को हम कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी उसका जो डाइजेशन है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को एलर्जी हो सकती है। तो हमें पिलाने वाली कोई चीज़ बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं देनी। अगर तो कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि ये आपको देना, तो आप वो दे सकते हैं। लेकिन घर में आप क्या कर सकते हैं, देखिए, आपके घर में सबके पास नटमैग यानी जायफल होगा, तो नटमैग को आप अच्छे से जो आपका घिसने वाली जो प्लेट होती है उस पर अच्छे से घिस कर नटमैग को आप बच्चे की छाती घी में घिस लीजिए, क्योंकि आप उसको पानी में मत घिसिएगा क्योंकि वो गर्म होता है और बच्चे की स्किन पर रैशेस कर सकता है। तो आप घी में अच्छे से घिस कर उसको आप बच्चे की छाती पर लगा सकते हैं, गले में लगा सकते हैं और आप बच्चे के माथे पे लगा सकते हैं। वो वहाँ पर बच्चे को बहुत अच्छे से असर करता है। ये आप अपने बच्चे को जायफल उसके एक्सटर्नल बॉडी पार्ट पे लगा सकते हैं, लेकिन वो पिलाना आपके बच्चे को नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं कि जो माँ का दूध होता है सबसे ज़्यादा अच्छा होता है बच्चे के सर्दी खांसी जुकाम के लिए। तो जितना आप अपने बच्चे को अपनी ब्रेस्ट फीड कराएंगे उतना ही आपका बच्चा हेल्दी बना रहेगा। तो अपने स्तनपान आप अच्छे से अपने बच्चे को कराइए। अब जैसे किसी किसी बच्चे को खांसी नहीं जाती है, बच्चा खांसता रहता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत पेरेंट्स को होती है खांसी की, तो उसकी खांसी नहीं जाती है। तो डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को नेबुलाइज़र दिलवा सकते हैं। नेबुलाइज़र से क्या होता है कि नोज़ ब्लॉक है, खांसी है, कफिंग है, सूखी खांसी है या कफ जमा हुआ है, छाती में कंजेशन हो रखा है, चेस्ट कंजेशन है, तो उससे सब चीज़ों में आराम मिलता है। तो नेबुलाइज़र आप अपने सिर्फ पीडियाट्रिशियन के हेल्प से ही दे सकते हैं। जितना डोज डॉक्टर बताते हैं उतनी डोज उसमें डालकर आप बच्चे को नेबुलाइज घर पर भी कर सकते हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से दवाई डालनी है, कैसे यूज़ करनी है, तो आप अपने डॉक्टर से भी जहाँ पर आप अपने डॉक्टर को दिखाने जाते हैं वहाँ पर भी नेबुलाइज़र डॉक्टर देती हैं, तो वहाँ पर दिलवा सकते हैं। आप अपने कमरे में, जैसे आपको लग रहा है बच्चे की नोज़ बहुत भरी हुई है, नोज़ में म्यूकस है, बच्चा खर कर रहा है, नाक बंद होने की वजह से बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकती हैं कि जो भी आपके घर में रूम ह्यूमिडिफायर होते हैं, तो रूम ह्यूमिडिफायर हमेशा रखें। रूम ह्यूमिडिफायर से क्या होता है, बच्चे का जो म्यूकस है वो ढीला हो जाएगा और सीधे वो गले से होता हुआ, फूड पाइप से होता हुआ पॉटी के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। साथ ही सलाइन ड्रॉप आप रख सकते हैं। नेजल ड्रॉप्स होती है, नेजल ड्रॉप्स बहुत हेल्पफुल होती हैं बच्चे की जो नोज ब्लॉक हो जाती है, म्यूकस भरा हुआ है। जो नेजल आप ड्रॉप डाल रहे हो वो बच्चे के कभी भी डायरेक्ट नाक में ना डालें। इससे क्या होगा कि बच्चे की वो श्वास नली में जाकर बच्चे को चॉक कर सकता है, बच्चे को एकदम सडनली खांसी आ सकती है, बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील करा सकता है। तो मेक श्योर व्हेन यू पुटिंग नेजल ड्रॉप इन योर बेबी नोज, तो फर्स्ट आपको साइड से डालना है। आप ये साइड और ये साइड से एक ड्रॉप थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए, फिर सेकंड ड्रॉप इस साइड से डालिए।
फिर डालने से बच्चा थोड़ा सा कंफर्ट हो जाएगा। जैसे म्यूकस ढीला होता है, फिर आप क्या कर सकते हैं, जो सक्शन बल्ब आते हैं बच्चे को म्यूकस को निकालने के लिए, तो उससे आप बच्चे की म्यूकस को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए और इस तरीके से बच्चे की जो नोज है वो खुल जाएगी। अब बच्चे को ऐसा लग रहा है कि फिर भी अभी सर्दी खांसी में आराम नहीं है, तो आप बच्चे को स्टीम दे सकती हैं। स्टीम आपको कैसे देनी है, एक पॉट में आप बर्तन लीजिए, स्टील के पॉट में पानी लीजिए और पानी डाल अच्छे से गर्म कर कर उसमें आप बेबी विक्स डाल सकते हैं। बेबी विक्स डालने के बाद एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, कॉटन का कपड़ा उसमें डिप करिए, अच्छे से निचोड़िए, हल्का गरम गरम देके टच करके और बच्चे के आप नाक पर रख सकती हैं, जिससे कि बच्चे का सांस लेगा तो उसके अंदर तक पूरा खुल जाएगा, नाक भी खुल जाएगी और जो भी गले में छाती में कफ जमा हुआ है वो भी धीरे धीरे बच्चे के निकल जाएगा। एक ऑयल हमेशा प्रिपेयर करके रख लीजिए। वो ऑयल कौन सा है, वो ऑयल है आप मस्टर्ड ऑयल लीजिए, उसमें आप अजवाइन डाल लीजिए, 1 कली या 2 कली आप डाल लीजिए, सफिशिएंट है। फिर आप वो तेल अच्छे से गर्म करके रख लीजिए। उस तेल से आप जब भी बच्चे को सर्दी खांसी हो, आपको बच्चे की छाती की अच्छे से मालिश करनी है और बच्चे के पैरों की मालिश करनी है। अगर बच्चे स्नोरिंग कर रहा है, घर घर की आवाज़ आ रहा है, चेस्ट में कफ जमा हुआ है, तो वो भी धीरे धीरे मालिश से मेल्ट होकर जो छाती में कफ जमा हुआ था वो मालिश से ही निकलता है। जितनी आप मालिश करोगे बच्चे की छाती की, वो आराम से निकल जाएगा। और सबसे अच्छा जो रेमेडी है, बच्चे को जो भी धूप है, सुबह सुबह की धूप 10-15 मिनट आप धूप में ले जाइए। कितना भी सर्दी खांसी जुकाम है, बच्चे को धूप में ले जाने से बहुत आराम मिलता है। तो अपने छोटे बच्चे को आप धूप में ले जा सकते हैं। 10-15 मिनट की रोज धूप दीजिए, बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम में भी आराम मिलेगा। ठीक है, तो ये आप कर सकती हैं। बच्चे को हल्का फुल्का फीवर जैसा आपको महसूस हो रहा है तो बॉडी की स्पंज कर दें, बॉडी को आप स्पंज कर दीजिए। गीली पट्टी कर सकते हैं, बॉडी स्पंज कर सकते हैं, तो उससे फीवर निकल जाएगा। थर्मामीटर से आप नाप सकते हैं कि कितना है, 101 है, 100 से प्लस है, यानी 100 है, 101 है, 102 है, तो आप पैरासीटामोल डॉक्टर की रिकमेंड की हुई दे सकते हैं बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग। अगर कम है, 100 से कम है, तो आप बच्चे को घर पर ही अपना दूध पिलाइए अच्छे से और बच्चे की बॉडी को स्पंज कर दीजिए, तो बच्चे का जो फीवर है उसमें भी आराम आपको मिल जाएगा। लेकिन 6 मंथ से छोटे बच्चे को हम कोई भी, जैसे हनी है, शहद है, नटमेग है, ये बच्चे को चाटने के लिए नहीं दे सकते, खाने के लिए नहीं दे सकते, इससे बच्चे को एलर्जी हो सकती है। 6 मंथ ऑनवर्ड हम अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा जायफल, अदरक का रस, ये सब चीज़ें दे सकते हैं, बट छोटे बच्चे को नहीं दे सकते। तो इससे काफ़ी हद तक आपके बच्चे को आराम मिल जाएगा। नेबुलाइज़र, ह्यूमिडिफायर, स्टीम है, सूरज की धूप है, माँ का दूध है, जायफल घिसकर बच्चे के एक्सटर्नल बॉडी पार्ट पे लगा दो, मालिश करना, नेज़ल ड्रॉप, तो ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके घर में अवेलेबल हैं और आपके बच्चे को इनसे आराम मिल जाएगा। कोशिश करें कि घर की जो होम रेमेडी से आप अपने बच्चे को क्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट टाइप के सॉल्ट की सिरप होती हैं, पैरासीटामोल होती हैं, कफ सिरप होती हैं, जो कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी को ख़त्म करती हैं और कमज़ोर करती हैं। होम रेमेडीज़ थोड़ा टाइम लेंगी, लेकिन आपके बच्चे को धीरे धीरे नेचुरल वे कवर कर देंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जितना हो सकता है इसको शेयर करिएगा, और हाँ, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।